इट इज एट क्लास एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन दिया है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है एक शॉप पे सेल लगी है और वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, यानी जितनी ऑन द मार्केट प्राइस, यानी जितनी चीज़ों के ऊपर प्राइस लिखी हुई हो, ठीक है, अगर लिखी हुई प्राइस के ऊपर वो क्या कर रहा है कि मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने परसेंट का? 10%। तो डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट, कम करके। यानी अगर वो 100 रुपये की चीज़ है तो वो कहेगा भाई 10% का जो है इसमें छूट है आपके लिए, यानी इतने 10% आपको पैसा कम देना है। तो उसके लिए पहले दुकानदार को आप फिर पूछेंगे। अगर आपको हिसाब करना आएगा तो आप कर देंगे हिसाब, भाई 100 रुपये की अगर चीज़ है तो 10% डिस्काउंट कितना हुआ। अगर नहीं आएगा आपको तो आप दुकानदार को बोलेंगे भाई हाँ छूट तो आप बता रहे हैं, बताइए कितना मुझे फिर, मतलब कितना पैसा मुझे छोड़ेंगे आप में इसमें। तो वो हिसाब करेगा, 10% आपको बताएगा भाई 10% के हिसाब से 10 रुपये बनते हैं। तो अब फिर बोलेगा कि भाई बनती तो 100 रुपये की चीज़ है, लिखी हुई है, 10% डिस्काउंट आपको दे दिया। और उसके बाद अब जो आपको पैसा पे करना है, यानी डिस्काउंट करने के बाद अब आपको 90 रुपया देना है। तो 90 रुपये में आपको रफ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की दुकानदार ने बोला, इस पे प्राइस है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हो गया 10% जो है वो डिस्काउंट है। तो 10% डिस्काउंट किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी जितनी उस पर लिखी हुई है। तो जब आप 10% करोगे तो वो बनता है ये और ये कैंसिल, तो बन गया 10 रुपीज़, ठीक है। अब यानी 10 रुपये दुकानदार ने आपको छोड़े। अब 10 रुपये दुकानदार ने हिसाब किया, 10% का हिसाब किया तो वो बन गए ₹10, यानी 10 रुपीज़ उसने बोला कि 100 में से 10 रुपीज़ आपके लिए हम कम करेंगे डिस्काउंट जो है। अब आप उसको बोलेंगे भाई अब मुझे बताओ फिर कितने पैसे देने। वो आपको बोलेगा भाई अब आपको 100 रुपया था, 100 में से आपका 10% डिस्काउंट हुआ, जो बनता है 10 रुपये। अब आपको देने हैं 90 रुपये। तो ये 90 रुपये कैसे आए? तो 90 रुपये जो है ये सेलिंग प्राइस होगी, यानी बेचने की वाली प्राइस, इसको बोलते हैं SP, सेलिंग प्राइस। जो लिखी होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर छूट है तो उसको कहते हैं डिस्काउंट, अगर मुनाफा है तो उसे कहते हैं प्रॉफिट, जो प्लस होता है। तो जब भी आप सेलिंग प्राइस आप निकालोगे डिस्काउंट के बाद, तो वो अब सेलिंग प्राइस किस तरह 90 रुपये आ गई। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला है कि कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, जितनी कीमत लिखी है, लिखी कितनी है 100 रुपये, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10 रुपये। तो 100 में से 10 निकालेंगे आप तो 90 बच गए। लेकिन अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो यहाँ पर आप +10 लिखते। ये फर्क है प्रॉफिट और लॉस में। तो इधर तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% डिस्काउंट तमाम चीज़ों पे है। तो अब अगर आप जाओगे दुकान पे लाने के लिए पेयर का मतलब जोड़ी, जीन्स की एक जोड़ी लाओगे, यानी 2 जीन्स आप लाओगे, जो जीन्स की जब आप एक जोड़ी लाओगे जीन्स की, जिसकी प्राइस कितनी है 1450 रुपये। यहाँ पर ध्यान देखने वाली बात है कि पेयर ऑफ जीन्स, यानी जीन्स की पूरी जोड़ी, यानी 2 जीन्स आपको मिल रही हैं, टोटल 1450। यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है जीन्स की। तो अगर एक की होती तो यहाँ ईच लिखा होता, तो हम फिर उसमें लिख सकते थे कि फिर 1450 रुपये एक जीन्स और 1450 दूसरी, दोनों को प्लस कर दे। लेकिन यहाँ ये कह रहा है पेयर ऑफ जीन्स जो है वो उसको पड़ी 1450 दोनों जीन्स मिलाकर। तो टोटल उसको वहाँ पर जो लिखा हुआ था 2 जीन्स की जोड़ी जो थी, एक पैक बना था जिसपे लिखा था कि 1450 रुपये की दोनों जीन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने लाई 2 शर्ट्स और 2 शर्ट्स लाई, जिसकी कीमत थी 850 रुपये ईच। तो 2 शर्ट्स की जो है प्राइस है, यानी उसने जोड़ी लाई, 2 जीन्स भी 2 लाई, मगर उनकी कंबाइंड प्राइस थी 1450 रुपये। और 2 शर्ट्स भी लाई जिसकी कीमत थी 850 रुपये ईच, यानी एक शर्ट थी। तो 2 शर्ट की कितनी बनेगी 850 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 850 प्लस 850, तो एक की प्लस दूसरे की, तो वो हो जाएगी 2 जीन्स की मार्केट प्राइस, यानी जो लिखी हुई है। अब ये लिखी है जीन्स की और ये लिखी है किसकी, शर्ट्स की, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो मार्केट प्राइस है जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। लेकिन तो सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है टोटल, कि आपने कितने की चीज़ें खरीदी। अगर उन पे लिखा इतना है, खरीदी कितने की, जिसमें 10%। तो पहले क्या करेंगे हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे।
450 पे भी निकालेंगे और उसके बाद 2 शर्ट्स पे भी 10% का डिस्काउंट निकालेंगे। जब डिस्काउंट निकालेंगे तो फिर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, फिर उनको वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जब प्राइस निकलेगी तो शर्ट और जीन्स की दोनों की ऐड कर देंगे, वो हमारी टोटल प्राइस होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले हम लिखते हैं पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स प्राइस कितनी है, इज इक्वल टू 450। ठीक है, ये हो गई पेयर ऑफ जीन्स की प्राइस, जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, सीपी भी है ये कॉस्ट प्राइस। अब डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 10%। तो ये आप ध्यान रखना, डिस्काउंट कितना है 10%। तो 10% किसका है, यानी 10% किस पे, 1450 रुपये पे। अब हम पहले डिस्काउंट यहाँ पे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया है जब डिस्काउंट निकालते हैं तो 10% को हम इस तरह लिखते हैं 10 डिवाइड बाई 100 इनटू करेंगे हम, यानी ये हो गई 10% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का, यानी कॉस्ट प्राइस का हो गया 1450 रुपया। तो मैं यहाँ ही निकाल लेता हूँ इसका, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, तो ये बन जाएगा 145 इंटू 1 हो गया 145 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 145 रुपीज़। इसका मतलब है कि 10% जो डिस्काउंट उसने दिया तो 10% कितना बनता है 145। अब सेलिंग प्राइस कितनी होगी फिर, यानी बेचने वाली, चूंकि अब ये 1450 तो टोटल था, 10% कितना निकला 145 का मतलब है 1450 में से 145 जो है ये अब इसको माइनस करना है, क्योंकि छूट दे रहा है ना, डिस्काउंट दे रहा है। तो इस तरह लिखेंगे आप कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1450 माइनस डिस्काउंट कितना आ गया 145। अब इसको आप माइनस करें जो प्राइस आती है, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 1305। ये किसकी प्राइस आ गई 1305, जीन्स की प्राइस। किसकी है ये, जीन्स की प्राइस है। कौन सी प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट के बाद की प्राइस। ठीक है, 2 जीन्स की। अब हम निकालते हैं शर्ट्स की। शर्ट्स प्राइस कितनी है ईच, जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी कहेंगे, यानी ईच कितनी है, हर एक के लिए 850 रुपये। अब जीन्स कितनी है 2 शर्ट्स, सीपी कितनी हो जाएगी, 2 शर्ट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 850 प्लस 850 या 850 इंटू 2। तो जब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 1700। ठीक है, ये 1700 है। 2 शर्ट्स की प्राइस कितनी होगी। अब इस पे भी डिस्काउंट कितना है 10%। ठीक, अब 10% निकालेंगे तो 10% ऑफ किसका 1700 का। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 17 इंटू 10 हो गया 170 रुपीज़। ठीक, तो 2 शर्ट्स, क्योंकि दोनों शर्ट्स का एक साथ निकाला तो उसका आपके पास कितना निकला डिस्काउंट 170, यानी 1700 में से 170 ये माइनस करेगा, तो वो बन जाएगी हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस 1700 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 117, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 1530। ये हो गई सेलिंग प्राइस किसकी, शर्ट्स की। ठीक है, शर्ट्स की। तो ये हो गई हमारे पास शर्ट्स की। अब टोटल अमाउंट कितना देना है उसको, जीन्स का भी और शर्ट का। तो जीन्स का अमाउंट यानी सेलिंग प्राइस जो उसको देना है डिस्काउंट के बाद, वो हो गया हमारे पास ये 1305 प्लस शर्ट्स का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये है शर्ट्स का सेलिंग प्राइस 1530। तो इसको आप प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 2835 रुपीज़। ये हो गया आंसर हमारा। इतना पैसा उसको जीन्स का और शर्ट्स दोनों का मिला करके देना है डिस्काउंट करने के बाद में।